कहीं मार्केट में नहीं मिलेगा ना। और किसको नहीं मिला? सबको मिल गया? लो सबको मिल गया। हाँ आपको नहीं लेना है इसको, हम लोग को देखो इतना दूर से आप लोग को आके बता रहे हैं। और कहीं भी आप लोग प्रार्थना होता होगा, छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं नहीं हम लोग इधर से आ रहे हैं, बता रहे हैं। बढ़ जाइए, आप भी बढ़ जाइए। देखिए हम लोग प्रभु का वचन का प्रचार कर रहे हैं, है ना। हाँ देखिए यहाँ क्या लिखा है, मोक्ष कहाँ मिलेगा। आप लोगों ने यीशु का नाम सुना कभी जीवन में यीशु मसीह का नाम सुने? नहीं सुने। बताइए कितनी दुख की बात है कि यीशु का नाम आप नहीं जानते, जिसने हमको आपको बनाया। हाँ। ऐसे लकड़ी के क्रॉस पर हम आपके लिए उन्होंने अपना जीवन दिया है। हाँ। और शास्त्र बताता है सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हाँ। सभी पापी हैं। अगर हम पापी को बचाने के लिए अपना बलि देते, शास्त्र बताता है परमेश्वर ने जगत से इतना ज़्यादा प्यार किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हमारे आपके शरीर में एक आत्मा है, इस आत्मा को मुक्ति मिल पाएगी। मरने के बाद क्या बोलते लोग, स्वर्गवास हो गया है ना। तो ऐसे स्वर्ग नहीं मिलेगा। यीशु मसीह ने कहा कर्तव्य नहीं करे, अने कर्तव्य करे, ठीक है। यीशु मसीह का द्वारा ही उद्धार है। यीशु मसीह दुनिया में आए तो किसी धर्म का प्रचार नहीं किए, वो आए तो बोले अपने अपने पापों से मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट आ गया। तो यीशु मसीह स्वर्ग का रास्ता बताने के लिए आए। सोच रहे हैं ना, है ना। यीशु मसीह स्वर्ग आए तो बोले अपने अपने पापों से मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मेरे बिना तुम उस पिता के पास स्वर्ग में नहीं जा सकते। यीशु मसीह ही स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी है, उसका नाम लेना है। और यीशु मसीह अपना बलि दे दिया, अब हम लोग को कोई चढ़ावा देना नहीं है। यीशु मसीह बोले, उनका वचन कहता है तुम्हारा छुटकारा है ना, तुम जानते हो तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला था, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं, पर निष्कलंक मेमने और मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हम आप बचाए गए। यीशु मसीह ने जो लकड़ी के क्रॉस पर खून बहाया, उस खून के द्वारा हमारे आपका पाप क्षमा हुआ। आकाश और पृथ्वी के बीच में तो यीशु ने है ना, यीशु नाम को आपको लेना है। कोई भी समस्या है, कोई भी दिक्कत है, आप यीशु नाम को लीजिए, आपको छुटकारा मिलेगा, है ना। बीमारी है, बीमारी ठीक हो जाए, समस्या बहुत बाहर निकल जाए। और शास्त्र में लिखा है कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा उद्धार पाएगा। आकाश और पृथ्वी के बीच में सिर्फ एक नाम दिया गया है, यीशु नाम के द्वारा उद्धार है। ये उन्हीं का किताब है। देखिए मोक्ष कहाँ मिलेगा, स्वर्ग कैसे जाएंगे, है ना। यीशु मसीह ने दो रास्ता बताया, एक रास्ता बहुत चौड़ा है, एक रास्ता बहुत सकरा है। और ज़्यादा लोग क्या चौड़े रास्ते को चुनते हैं, विनाश को पहुँचा। सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुँचाता है, उसे पाते हैं। ठीक है, किताब पढ़वा के सुनिएगा, ठीक। तो वो पढ़ने आता घर में, देखना मत, ठीक है ना। कभी ले लो तो, है ना, ठीक है। तो इसको पढ़िएगा ना जी। तो यीशु का नाम लीजिए। देखिए आप लोग नहीं जान रहे थे इतना दिन से ना, आज से जो भी आपका परेशानी है ना, प्रार्थना कीजिए। यीशु मसीह स्वर्ग में बैठे हैं, जिंदा है, और मरने के क्रूस पे क्या अपनी इच्छा अनुसार प्राण त्याग गया, है ना। और कब्र में उनको रखा गया, वो अपनी मृत्यु का भविष्यवाणी खुद किए, है ना। बोले मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़ाया जाएगा कि मोक्ष कहाँ मिलेगा। हाँ रो रहा है, इसी मतलब नरक में इसी तरह से आपकी आत्मा जाकर, इसी तरह से इंसानों की आत्मा जाके जलेगी, हाँ जलेगा। आपको तो यहाँ अंतिम संस्कार कर देंगे, मगर मरने के बाद आपकी शरीर एक वहाँ तैयार हो जाएगा नरक में। अगर यीशु को जानेंगे तो वहाँ नहीं जाएंगे। कर्म करे रहेंगे ना, कर्म नहीं, कर्म कितना भी अच्छा कीजिए, मगर प्रभु यीशु कर्म करते हुए यीशु को जानेंगे तब, यीशु को जानते हुए कर्म करेंगे ना, तब और अच्छा है आपको। ये तो यीशु मसीह बोले सारे मनुष्य यदि सारे जगत को है ना, पूरी दुनिया को हासिल कर ले, अगर अपनी आत्मा को ना बचा पाए तो क्या फायदा। यीशु को जानेंगे तभी आप स्वर्ग जाएंगे। देखिए इतनी दुख की बात है, आप लोग आज तक कोई नहीं बताया यहाँ पर आके ना, कोई नहीं बताया है। बताइए, इतनी दुख की बात है। लीजिए पढ़िए, है ना, पढ़िए, पढ़ने के लिए दिया जा रहा है। यीशु मसीह का नाम लीजिए, है ना। और कोई रास्ता नहीं है, जान रहे ना। यीशु ने दो रास्ता बताया, एक रास्ता नरक का रास्ता बताया है ना। अच्छा तो ये आप बताइए, सुनिए। हाँ यहाँ तो मान लीजिए कलयुग है ना, कलयुग में आदमी यहाँ सैकड़े में लगभग
10% आदमी ईमानदार है और नहीं 90% दारू लोग। वही देखिए, दारू ये तो हम पहले इसीलिए बोल रहे हैं, सत्य को जानिए। हाँ। देखिए गांजा पी रहे, दारू पी रहे, बीड़ी पी रहे, सिगरेट पी रहे, है ना, गंदा काम कर रहे, गैंग रेप कर रहे, यही सब पाप है ना। मगर यीशु के पास जब आ जाते हैं ना, यीशु मसीह बोले जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे चले आएगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। वो सबसे बाहर आ जाएंगे। उनका कहने का तात्पर्य यह है आप उससे बाहर आ जाएंगे जब पुकारेंगे तब ना, है ना। अभी तबीयत खराब है, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो कैसे इलाज करेगा वो। आपका बाल बढ़ गया है, नाव के पास जाएंगे नहीं करेंगे, बोलेंगे है ना, बाल काट दो तो कहाँ काटेगा वो, प्यास लगेगा कुएं के पास जाएंगे। वही बात है ना, जब तक पुकारेंगे नहीं, है ना, जब तक खाना उठा के मुंह में नहीं डालेंगे पेट कैसे भरेगा। इसी तरह से हमको पुकारना है, अपने जीवन में इसको लागू करना है, ठीक ना। इसीलिए तो किताब दे रहे हैं, आप लोग मत भूलिएगा। मतलब स्वर्ग कैसे जाएंगे, तो हर एक इंसान मृत्यु के पश्चात क्या है, वो स्वर्ग जाना चाहता है। हम आपसे पूछेंगे भाई आप मृत्यु के पश्चात जब आपका समय पूरा हो जाएगा तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे, स्वर्ग या नरक। तो आप बोलेंगे कि हमको स्वर्ग जाना। तो वही स्वर्ग के बारे में आपको बताने आए हैं कि मनुष्य का, देखिए मनुष्य को एक बार मरना है। आप लोग सब जानते हैं कि मनुष्य धरती पर जन्म लिया तो एक दिन उसको मरना है। मरने के बाद हमारे आपके शरीर में एक आत्मा है, इस आत्मा का उद्धार होना है। इस आत्मा को क्या मिलना, मुक्ति मिलना, मोक्ष मिलना। और है ना, देखिए शास्त्र बताता है सबने पाप किया। परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया, एक ही उद्देश्य से बनाया कि मनुष्य उनकी महिमा करे, है ना, उनको धन्यवाद करे, उनके रास्ते पर चले। मगर मनुष्यों ने क्या किया, पाप किया, है ना, परमेश्वर की राह से भटक गए। उस भटके हुए, है ना, मनुष्य को अपने पास लाने के लिए परमात्मा ने अपने लौटे पुत्र को दिया। इतना दुख उठाए आकर संसार में, आप लोग उनके बारे में सुने भी होंगे, है ना, जिनका नाम है यीशु। जैसे लकड़ी के आप क्रॉस पे देखे होंगे, 3 किलो के बीच में बेदर्दी के साथ लटका दिया गया, मगर किसी ने जानने के लिए कोशिश नहीं किया कि आखिर उनको क्यों लटकाया गया। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए इतना बड़ा दंड ले लिया। इंसान क्या कर रहा, गैंग रेप कर रहा, चोरी कर रहा, हत्या कर रहा, दारू पी रहा, हीरोइन पी रहा, है ना, सोच रहा कि जीवन यही है। कितने लोग से पूछेंगे तो क्या बोलेंगे, खाओ पियो स्वर्ग नर्क सब यही है ना। मगर मरने के बाद ही रियल जीवन पता चलेगा कहाँ हम जा रहे हैं। ये शरीर में जो हम पाप करेंगे, है ना, हमारे एक दिन इस आत्मा का न्याय होगा। ये शरीर क्या है, ले जाकर जला देंगे या गाड़ दीजिए, हाँ, मगर एक ही आपको क्या है, ये आज शरीर में जो पाप करेंगे इसका सजा आपको मिलना है। मगर यही सजा को लेने के लिए यीशु मसीह आए। यीशु मसीह आए तो क्या बोले, आप सत्य को जानेंगे, सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। यीशु मसीह आए क्या बोले, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह ने कहा जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। तो यीशु मसीह के कहने का तात्पर्य यह है कि जो मेरे पीछे आ जाएगा वो अंधकार से बाहर आ जाएगा, वो गंदगी से बाहर आ जाएगा, पाप से, है ना। यीशु मसीह आए तो किसी धर्म का प्रचार नहीं किए, उन्होंने कहा अपने अपने पापों से मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट आ गया। वो स्वर्ग का रास्ता बताने के लिए आए, जो अपना खून दिए। बोले तुम, है ना, लिखा है तुम जानते हो तुम्हारा निकम्मा चाल चला, है ना, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं, पर निष्कलंक मेमने और मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। तो आप चांदी चढ़ाने से नहीं बचेंगे, सोना देने से आपका पाप क्षमा नहीं होगा, चांदी से नहीं पाप क्षमा होगा, बकरा देने से आप नहीं बचेंगे, जानवर का खून देने से नहीं बचेंगे। यीशु मसीह ने हम आपके लिए तड़प तड़प कर अपना खून बहाया। उनको ऐसे खूंटा से बांध के लोग पीठ में कोड़े से मारे हैं, उनका पूरा शरीर को छलनी कर दिया। टीवी में हम लोग देख रहे थे, हाँ, जैसे दिखा रहे थे यीशु मसीह वाले, यही सब दिखा। हाँ, तो आप देखें ना, यही सच्चाई है। न मरने के बाद देखिए, देखिए चित्रण दर्शाया गया, देखिए नरक का ये चित्रण है, हम आपको डराने के लिए बोल रहे हैं। देखिए ऐसे ही इंसान का शरीर जाके नरक में चिल्लाएगा,
तो यहाँ क्या लिखा, मोक्ष कहाँ मिलेगा। कितने लोग विश्वास नहीं करेंगे, मगर ये दिन वो जो विश्वास नहीं करेगा ना, हमको क्या जरूरत इतना दूर से आके आपको बता रहे हैं। एक दिन वो पछताएंगे, एक दिन पर परमेश्वर सबका न्याय करेगा, सिंहासन पर खड़ा करवाएगा सबको। मगर यीशु मसीह चाहता है कि लोग, है ना, वो न्याय आसन के सामने ना खड़ा हो, लोग अपने पाप से मन फिरा ले, गंदगी से बाहर आ जाए, मेरे रास्ते पे चले, है ना। यीशु मसीह आए तो प्रेम की भाषा सिखाए, बोले अपने दुश्मनों से प्रेम करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हें श्राप दे उन्हें आशीष दो। ऐसा कोई सिखाया है? और जब सूली पे चढ़ा दिए गए क्रूस पर से प्रभु ने ही बताया, क्या बोला, ये पिता ने क्षमा करके नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। प्रत्येक मानव के लिए, है ना, यीशु मसीह प्रार्थना की और कब्र में रखे गए, अपनी इच्छा अनुसार प्राण त्यागे। 3 दिन के बाद वो पुनः जी उठे, और जी उठने के बाद शरीर से ही ऊपर चले गए और स्वर्ग में बैठे हैं। जब हम आप पुकारेंगे, है ना, वो हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा। आप बीमारी समस्या से भी आपको ठीक करेगा। यीशु मसीह आए, मुर्दों को जिंदा करके दिखाए, अंधों को आंख दे दिए, कोढ़ी को ठीक कर दिए, गूंगों को बोली दे दिए। इतिहास गवाह है, उनकी कब्र आज भी इजराइल में खाली है। ये लीजिए की किताब है, पढ़िएगा, फ्री में आपको दिया जा रहा है। ठीक, जो पढ़े लिखे हैं इसको ले लीजिए, फिर आप लोग को ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। पर वही प्रभु का ही दया हुआ इस गांव में, है ना। हाँ तो ठीक है, लो बच्चे लो जल्दी, हम लोग निकल जाएंगे, तो पकड़ो जल्दी से आओ। ये जो बता रहे हैं ना, सही बता रहे हैं। हाँ, यही टीवी पर देखे हैं, यही सत्य है। पढ़ो, लीजिए भाई, बच्चे लोग फाड़ के ना बीजो, यही हमारी है, क्योंकि ये किताब कहीं मार्केट में आपको नहीं मिलेगा। आप लोग यीशु को जगह दीजिए अपने दिल में। कौन सा दुआ मालूम है? यीशु परमेश्वर का वचन कहता है, आकाश उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसके पैर धरने का चौकी है। तो इंसान के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, वो हमारे दिल के अंदर रहता है। आपके दिल के अंदर रहेगा वो, है ना। तो आपको क्या करना है? पुकारना है। ठीक, ये लीजिए, लो बेटा। और किसको नहीं मिला है और हम देंगे, हो गया। हाँ ले लीजिए, इसको लेना है, फिर फाड़ के नहीं बिकना, मगर हाँ, ये कहीं मार्केट में नहीं मिलेगा ना। और किसको नहीं मिला? तुमको मिल गया? लो, सबको मिल गया। हाँ, आपको नहीं लेना है इसको। हम लोग देखो इतना दूर से आप लोग को आके बता रहे हैं, और कहीं भी आप लोग प्रार्थना होता होगा, छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं। नहीं, हम लोग इधर से आ रहे हैं, बता रहे हैं मोक्ष कहाँ मिलेगा, है ना, स्वर्ग कैसे मिलेगा। तो आप लोग, हाँ पढ़िए, आप लोग यीशु मसीह के बारे में सुने हैं कि नहीं? सुने तो हैं। हाँ, यीशु मसीह के बारे में आप लोग जानिए। यीशु मसीह ही जगत का उद्धार करता है, मुक्ति दाता है। यीशु मसीह ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। यीशु ही प्रभु है। यीशु मसीह को क्रूस पे जानते हैं ना, मारा गया। हाँ, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरे, है ना, उनका लहू हमारे पापों को धोता है। और 3 दिन के बाद यीशु मसीह क्या हो गए? मुर्दों में से जी उठे। यीशु मसीह आज भी जिंदा हैं। ये किताब है उनका, है ना, इसको पढ़िए। यीशु मसीह ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। आकाश और पृथ्वी के बीच में सिर्फ एक नाम दिया गया, यीशु नाम से उद्धार है, यीशु नाम से मुक्ति है, यीशु नाम से शांति है, आनंद है, खुशी है ना। यीशु मसीह आए तो किसी धर्म का प्रचार नहीं किया। यीशु मसीह आए तो बोले, अपने अपने पापों से मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट आ गया है, स्वर्ग का रास्ता बताने के लिए। इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आप लोग को मालूम चलेगा, है ना। यीशु मसीह ने कहा कि आप सत्य को जानेंगे, सत्य आपको स्वतंत्र करेगा, है ना। यीशु ही प्रभु है। कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत है, आप लोग यीशु का नाम लेके देखिए। हाँ, पढ़ेगा ना? हाँ, नहीं पढ़ना? आपको पढ़ना है ना? ठीक है, आप पढ़िए। आप पढ़ेंगे ना? ठीक है, पढ़िए, जीवन मिलेगा। नहीं तो एक दिन देखिए सबका न्याय होगा मेरे भाई। एक दिन सब उस वहाँ पे न्याय आसन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। जो विश्वास नहीं किया, तो यीशु मसीह ने 2 रास्ता बताया। एक रास्ता बहुत चौड़ा है, और यीशु ने कहा कि ज़्यादातर लोग उसी रास्ते को चुनते जो विनाश के पास है। 17 का हमारे जीवन को। हेलो भाई, किताब है।